Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is the number of chromosomes in the following cells of human male and female? तो हमें बताना है कितना number of chromosomes present होता है इस सेल्स में, जो ह्यूमन मेल एंड फीमेल के जो सेल गिवन है, दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटो जेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें, स्पर्मेटोजेनेसिस इज बेसिकली व्हाट, जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं, इमेच्योर मेल जर्म सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, लाइक वो डेवलप होता है इनटू स्पर्म। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दी टेस्टिस एंड टेस्टिस में भी पर्टिकुलरली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो लाइंड होते हैं बाय मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब हम जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का अगर हम प्रॉपर प्रोसेस देखें तो बेसिकली होता क्या है, जो इमेच्योर मेल जर्म्स होती है जिसे स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है, स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है, ये प्रेजेंट होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। एंड ये क्या होती है, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होती है। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है इसमें होता है माइटोसिस डिवीजन। क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम रहते हैं। मतलब जो स्पर्मेटोगोनिया है वो डेवलप होगा, लाइक वो प्रोड्यूस होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, मतलब प्लॉइडी चेंज नहीं होगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होंगे, स्पर्मेटो साइट। तो ये क्या होता है, ये भी डिप्लॉयड होता है ना। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन मतलब क्या होता है, बेसिकली ये रिडक्शनल डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है लाइक वो हाफ हो जाते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से प्रोड्यूस होंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की अगर प्लॉइडी चेक करें तो क्या होगी, वो हाफ हो जाएगी स्पर्मेटोसाइट एज मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। ये एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। नाउ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, एंड फॉर्म होंगे स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स। जो स्पर्मेटिड्स होंगे वो भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। एंड जो स्पर्मेटिड्स होगा इनमें डिफ्रेंसिएशन होगा एंड डेवलप होंगे इनटू स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स। एंड जो स्पर्मेटिड से प्रोड्यूस होता है स्पर्मेटोजोआ, इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, मियोजेनेसिस। अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये सारा प्रोसेस जो होगा, ये सारी प्रोसेस होगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब जो स्पर्म्स का जो हेड, जो स्पर्मेटोजोआ है उसका हेड जो होता है वो एम्बेडेड होता है इन दी सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स। नाउ जो स्पर्म्स होंगे वो रिलीज होंगे फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मिएशन। अब अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो जो ह्यूमन होते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्या होगा, जो 2n डिप्लॉयड होता है, 2n विल बी इक्वल्स टू 46 क्रोमोसोम्स। तो जैसे कि हमने देखा कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं, विच मीन्स कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। या हम कह सकते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से वन पेयर तो होता है किसका, सेक्स क्रोमोसोम का, सेक्स क्रोमोसोम। एंड जो 22 पेयर्स होंगे दे आर ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स।
chromosomes. So number of chromosomes present in the primary spermatocytes will be 46 or 23 pairs. I hope you understood it well. Best of luck.